हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट मार्केट एनालिसिस। हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या लग रहा है। हम लोग आपके साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि हम लोगों को मार्केट सेल ऑन राइज लग रहे हैं एंड कंटिन्यूसली आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट्स में नए लोज बन रहे हैं। जहां भी मार्केट ऊपर जा रहा है वापस मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है और मार्केट वापस नीचे आ जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक सेक्टर की बात करूंगा जो अगर मार्केट यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो वो सबसे पहले आउट परफॉर्म करेगा, विच इज लुकिंग वेरी पॉइज्ड फॉर अ ब्रेकआउट। ऑल्दो जब वीक मार्केट होता है तो मोस्टली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं होते, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करे तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर होता है वो ब्रेकआउट करता है। तो उसकी बात भी करेंगे हम लोग। उसके अलावा कमोडिटीज में हम लोगों ने बहुत एक्शन देखा है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ने ब्रेकआउट कर लिया था। उसके बाद आप देखोगे तो गोल्ड ऑलमोस्ट 1,07,000 के आसपास पहुंच चुका है एंड कंटिन्यूसली देयर आर नो साइंस एक तरफा मार्केट ऊपर जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। मार्केट ने क्लियर एक वेज का ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद कंटिन्यूसली एक तरफा मार्केट ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन में हम लोगों ने पहले ही बात करी थी आपके साथ कि मार्केट ने एक टॉप बना दिया है, तो जहां भी मार्केट में एक बाउंस आ रहा है मार्केट वहां से नीचे आ जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड एंड राइडिंग द ट्रेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि हमें इंडियन मार्केट्स में क्या लगता है, कमोडिटीज, ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट क्रिप्टोज। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मंथली चार्ट पे टॉप पे एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है विच क्लियरली स्टेट्स दैट द मार्केट इज ऑलरेडी टॉप्ड आउट। उसके अलावा अगर हम लोग अब वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं तो कंटिन्यूसली अगर आप साइज, फ्रीक्वेंसी एंड कलर का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस रेड कैंडल्स दिख रही हैं एंड जितनी भी बड़ी कैंडल्स हैं सारी बेरिश हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि फिलहाल जो मार्केट का मोमेंटम है दैट इज ऑन द बेरिश साइड। उसके अलावा अगर हम लोग अब सपोर्ट लेवल देखना चाहें मार्केट में तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो करीब करीब यहाँ पे आएगा, विच इज ऑलमोस्ट 52,000, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर ले, उसके बाद देयर कैन बी अ फर्दर ब्रेकडाउन। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक कर दे, उसके बाद वापस नीचे आए। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने एक लोअर टॉप बनाया, ऊपर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई एंड बेरिश एनगल्फिंग गॉट एक्टिवेटेड ऑल्सो। अब हम जाते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे भी सिमिलर सिचुएशन है कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज, तो मार्केट ने मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए डिसेसिव रेड कैंडल बना दी है वीकली चार्ट पे। क्लियरली मार्केट का जो सेंटीमेंट है दैट इज सेल ऑन राइज। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ। उसके अलावा अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो द पावर ऑफ ट्रेंड लाइंस। मार्केट एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे गया, वहां से वापस नीचे आ गया, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि फिलहाल के लिए जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है द सेंटीमेंट इज नेगेटिव। बट फिलहाल अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यहां से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, बट नथिंग वेरी मेजर। मार्केट का जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव ओनली। उसके अलावा अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप का चार्ट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। मंथली पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी दैट देयर इज अ डबल टॉप। उसके बाद वीकली पे भी सिमिलर सिचुएशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली पे कितनी बड़ी रेड कैंडल है, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो क्लियर सिचुएशन है कि मार्केट यहाँ पे जाना नीचे ही है। उसके अलावा डेली पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बना दी ऑन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो फिलहाल के लिए दिस इज द सिचुएशन जहां पे मार्केट थोड़े से अटक रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के साथ एक सेक्टर को डिस्कस करने की बात की थी कि हम लोग वो सेक्टर डिस्कस करेंगे जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है इनकेस मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है। तो दैट सेक्टर इज मेटल्स। अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि नीचे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मार्केट फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी अपने रिसेंट लो से काफी डाउन है, बट मेटल्स में हम देखेंगे तो मेटल इज ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट। यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टॉप तो फिलहाल आपको ये दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी चलते हैं तो मेटल्स यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल हैव टू फोकस ऑन मेटल स्टॉक्स। हो सकता है यहाँ पे आपको मेटल स्टॉक्स में बहुत कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए एंड उसको हम लोग पकड़ के अच्छा पैसा बना सकें। चलिए अब हम कमोडिटीज की बात कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में आपके साथ, तो दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ गोल्ड। आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली वन वे चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल्स एंड दिस वाज आल्सो अ पोल एंड फ्लैग। इंडियन चार्ट पे देखेंगे तो इंडियन चार्ट ने भी एक बड़े वेज का ब्रेकआउट दिया था। वेज का ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट एक तरफा चल रहा है। अब आप इससे ये समझ सकते हो कि मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी कमोडिटी या कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट।
कोई भी स्टॉक या कमोडिटी कितना भी बढ़ सकता है या कितना भी नीचे आ सकता है। दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लॉट भी ब्लाइंडली शॉर्ट कर दोगे ये सोच के कि गोल्ड तो बहुत बढ़ चुका, तो आप सोच भी नहीं सकते कि 10 दिन में गोल्ड 10,000 पॉइंट ऊपर है। अगर आपने एक लॉट भी शॉर्ट किया तो आप एक ही लॉट में 10 लाख का लॉस कर दोगे। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज द की। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि मुझे अपना लॉस कहां पे काटना है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में कुछ है तो वो सिर्फ लॉस है, प्रॉफिट देना तो मार्केट के हाथ में। उसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर अभी फिलहाल धीरे धीरे चल रहा है, ऑल्दो इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी बिग ब्रेकआउट सून, बट वी नेवर नो कब ब्रेकआउट होगा। देयर इज अ बिग बुल रन कमिंग इन सिल्वर, जिसकी बात मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ कर चुका हूं। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। उसके अलावा आप लोग देखो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट सब बुलिश है, डेली चार्ट पे थोड़ा सा हॉल्ट है मार्केट में। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन इज कि गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रीमली बुलिश। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें ऑन द क्रिप्टो मार्केट्स, तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन एंड इथेरियम में भी आपको दिख ही रहा है कि मार्केट्स ने ऊपर एक बड़ा टॉप बना दिया है। टॉप पे अगर आप देखोगे तो मंथली पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। वीकली पे अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो देयर इज अ क्लियर स्पेस टिल 90,000 हियर। 90,000 के आसपास आके मार्केट यहाँ पे कहीं हॉल्ट करेगा, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। बट 90,000 तक तो आपको आराम से नीचे क्लियर स्पेस दिख रही है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इथेरियम का चार्ट देखें तो दैट इज बेटर देन बिटकॉइन, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर है, वेरेज ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट अब ब्रेक करेगा सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे मार्केट में देखेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है फिलहाल। लेट्स वेट एंड वॉच टू सी व्हाट हैपेंस इन इथेरियम। तो दिस वाज इट फॉर द वीकली मार्केट अपडेट। इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोग भी ट्रेंड लाइंस और प्राइस एक्शन यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में तो हमें वो भी बताइए। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो लोग जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।